3 दिन तक लगातार नई ऊंचाई छूने के बाद बाजार आज सुस्ताने के मूड में नजर आए। निफ्टी 58 तो सेंसेक्स 236 अंक लुढ़क कर बंद हुए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जितनी तेजी देखने को मिली है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आज की गिरावट ज्यादा नहीं है। बाजार को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री के राहत पैकेज से कुछ मजबूती आएगी, मगर वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ जिसका तुरंत कोई असर दिखे। आज जिन शेयरों में तेजी देखने को मिली उनमें HUL, ग्रासिम, हिंडाल्को और ITC सबसे आगे रहे। बाजार पर दबाव बनाने में बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट से ज्यादा टूटा और ये 28,280 के करीब बंद हुआ। SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड में 2 से 3% की गिरावट रही। इसके अलावा MBFCs, मेटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली दिखी। NTPC, JSW स्टील, UPL, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी पोर्ट 1 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए। वित्त मंत्री ने आज इकोनॉमी के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान किया। इस बार उन्होंने 12 नए ऐलान किए। राहत पैकेज का मकसद इकोनॉमी में रिकवरी बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के नए मौके पैदा करना है। सरकार ने नई नौकरी पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव किया है। EPFO में रजिस्टर्ड कंपनी को नए कर्मचारी की भर्ती पर फायदे दिए जाएंगे। स्कीम के तहत 15,000 से कम सैलरी वालों को फायदा मिलेगा। कंपनियों को नए कर्मचारियों के PF पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 1370 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दे दी है। सरकार पिछले कुछ दिनों से जो भी फैसले ले रही है उसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। कल ही सरकार ने 10 और सेक्टर्स को PLI स्कीम में शामिल किया था। आज वित्त मंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया। इसका फायदा डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को मिलेगा। सरकार घाटे में चल रही इंडस्ट्री को खास राहत देना चाहती है। इसके मद्देनजर आज इंडस्ट्री के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई। Various sectors which are stressed as a result of the pandemic. So 26 stressed sectors were identified, and for those in that sector plus the health sector with credit outstanding of about 50 crores and up to 500 crores as on 29th February 2020, this scheme will be extended. रियल एस्टेट रोजगार देने के साथ साथ इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके लिए भी वित्त मंत्री ने कुछ ऐलान किए हैं। रेजिडेंशियल डेवलपर और घर खरीदारों को आयकर में फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा सर्किल रेट और अग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10% से बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा PM आवास योजना के जरिए भी इंडस्ट्री को 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मोर्चे पर कुछ राहत दिख रही है। सितंबर में IIP ग्रोथ 0.2% हो गई है। पिछले साल इसी महीने में ये 4.6% थी। सरकार ने कोविड के बाद इकोनॉमी में जान डालने के लिए जो फैसले लिए हैं उसका असर साफ साफ दिख रहा है। ऑटोमोबाइल से लेकर टेलीकॉम और FMCG से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल सभी सेक्टर पटरी पर आते दिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मोर्चे पर कुछ राहत है, मगर महंगाई लोगों का और सरकार का मूड बिगाड़ती दिख रही है। अक्टूबर में महीना दर महीना रिटेल महंगाई दर 7.27% से बढ़कर 7.61% हो गई। यानी खुदरा स्तर पर महंगाई बढ़ रही है। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 10.68% से बढ़कर 11.07% हो गई। साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी PUBG भारत में दोबारा एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी इसके लिए अलग सब्सिडरी बनाएगी। इस कंपनी के जरिए भारत के लिए खास गेम्स तैयार किए जाएंगे।
पबजी भारतीय सब्सिडरी में $10 करोड़ का निवेश करेगी। पबजी एक साउथ कोरियन ऐप है, मगर इसमें चीनी कंपनियों का बड़ा निवेश है, इसलिए सीमा विवाद के बाद चीनी ऐप्स पर कार्रवाई में इस पर बैन लगा दिया गया था। मगर अब सभी ऐप्स किसी न किसी तरह भारत में दोबारा एंट्री करने की फिराक में हैं। कल ही खबर आई थी कि टिकटॉक भारत में दोबारा एंट्री के लिए पार्टनर की तलाश कर रहा है। इधर टीसीएस ने प्रोमेरिका टेक्नोलॉजी सर्विसेज को खरीदने का फैसला किया है। ये इंश्योरेंस कंपनी प्रूडेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज की यूनिट है। टीसीएस इस डील के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करेगी, मगर प्रोमेरिका टेक्नोलॉजी के करीब 1,500 कर्मचारियों को अपने में शामिल करना होगा। प्रूडेंशियल फाइनेंशियल कोविड के बाद से ही अपने खर्चे कम करने में लगी है। उसे उम्मीद है कि प्रोमेरिका टेक्नोलॉजी को बेचने से 3 साल में उसके करीब $75 करोड़ बच जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट जनवरी तक कोविड वैक्सीन के 20 करोड़ डोज तैयार कर लेगी। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से बना रही है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता भी बढ़ाकर 10 करोड़ डोजेस प्रति महीना करने वाली है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का 50% का इस्तेमाल भारत की जरूरतों को पूरा करने पर किया जाएगा, यानी देश में वैक्सीन की किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। कोविशील्ड के 3rd फेज के ट्रायल के लिए कंपनी ने 1,600 वॉलंटियर्स के साथ करार किया है।